गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एमएड सेकेंड ईयर, हमारा सब्जेक्ट ईटीआईसीटी और टॉपिक है अपना कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। आपने देखा था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के टाइप्स क्या हैं। आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के टाइप्स में आपने 3 प्रकार के टाइप पढ़े थे, लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है आपके इसमें एमएड लेवल में नहीं है और 2 है आपके कोर्स में है, लीनियर एंड ब्रांचिंग। आज हम देखेंगे कंपैरिजन इनमें क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर एंड ब्रांचिंग। तो वन साइड हम बनाते हैं ये हो गया आपका कॉलम एंड 2 और 3 कॉलम्स बनाने हमने। यहाँ लिखा हमने लीनियर और ये है आपका ब्रांचिंग। लीनियर ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें आपका जो है यहाँ पर आएगा आपका विषय वस्तु क्या है हमारी, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेंट, है ना, कंटेंट या विषय वस्तु। जैसा कि हमने देखा विषय वस्तु जो है हमारी, सबसे पहला जो है हमारा प्रतिपादक जो है वो कौन है, ये ठीक है, यानी कि जो लीनियर के प्रतिपादक। हमने देखा था लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर की जो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है इसके प्रतिपादक जो थे हमारे प्रोफेसर B.F. स्किनर। कौन थे लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रतिपादक? प्रोफेसर B.F. स्किनर। प्रोफेसर B.F. ब्रांचिंग प्रोग्राम, प्रोफेसर B.F. स्किनर जो थे लीनियर प्रोग्राम के जो थे वो प्रतिपादक थे और उन्होंने 1954 में जो है इसको प्रतिपादित किया था। 1954 में ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रतिपादक जो थे हमारे नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। ब्रांचिंग के प्रोग्राम के कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। प्रोफेसर B.F. स्किनर ने 1954 में जो है इसको प्रतिपादित किया था और उन्होंने जो है इस, अब हम देखेंगे तो ये तो हो गया आपका कि इसके प्रतिपादक कौन थे, लीनियर के और ब्रांचिंग के। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत जो थे हमारे लीनियर प्रोग्राम में थे और कौन से प्रोग्राम्स जो थे हमारे ब्रांचिंग में थे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका सिद्धांत। सेकेंड पॉइंट हमारा सिद्धांत। सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। पहला है इसमें छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। पहला सिद्धांत हमारा छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमारा अनुक्रिया सिद्धांत, यानी सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सक्रिय
अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल जांच का सिद्धांत, तत्काल जांच का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत था विद्यार्थी जो भी उसमें परीक्षा देते हैं, विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत। विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत जो थे हमारे लीनियर प्रोग्राम में है। ठीक है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल जांच का सिद्धांत और विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत। अब हम देखेंगे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या है। फर्स्ट है व्याख्यात्मक या वर्णन का सिद्धांत। ठीक है, नॉर्मल ब्रांचिंग प्रोग्राम में था वर्णन का सिद्धांत और निदान का सिद्धांत एंड उपचारात्मक का सिद्धांत। निदान का सिद्धांत और थर्ड है उपचारात्मक सिद्धांत। ठीक है, ये हो गए आपके सिद्धांत जो थे प्रोग्रामिंग में, कौन कौन से थे, लीनियर में और ब्रांचिंग में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रेम का आकार। थर्ड पॉइंट है फ्रेम का आकार कैसा होता है। तो आपको पता है कि लीनियर में जो फ्रेम का आकार है वो छोटा होता है, छोटे छोटे पद होते हैं और प्रत्येक पद जो होता है वो अपने में पूर्ण होता है। फ्रेम का आकार, ठीक है, फ्रेम का आकार, फ्रेम का आकार जो है इसमें छोटे छोटे पद, छोटे छोटे पद, छोटे छोटे पद होते हैं ये, और साथ ही जो पद होते हैं एक समय में एक ही छोटी विषय वस्तु का खंड, एक समय में एक छोटी विषय वस्तु का खंड। मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्राम में जो है विषय वस्तु बहुत छोटी होती हैगी और विषय वस्तु जो होती हैगी वो 4 लाइनों की होती है। विषय वस्तु का खंड जो स्वयं में पूर्ण होता है, ठीक है, विषय वस्तु छोटी होती है और जो खंड होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है और जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। जिसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रेम का आकार। लीनियर में कैसा होता है, फ्रेम छोटा होता है और एक समय में एक छोटी सी विषय वस्तु का खंड जो स्वयं में पूर्ण होता है जिसका कि मूल्यांकन किया जा सकता है।
इसमें ब्रांचिंग में फ्रेम बड़ा होता है और इसके एक अनुच्छेद या एक पृष्ठ का फ्रेम हो सकता है। फ्रेम का पद बड़ा होता है, लीनियर में छोटा और ब्रांचिंग में बड़ा होता है। ठीक है, यानी फ्रेम जो बना रहे हैंगे वो उसका जो है फ्रेम जो है बड़े होते हैंगे। इसके एक अनुच्छेद या एक पृष्ठ का फ्रेम एक अनुच्छेद या यानी एक पैराग्राफ हो गया या फिर इसमें जो है एक पृष्ठ का फ्रेम हो सकता है। एक पृष्ठ का फ्रेम, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ ले लीजिए या फिर एक पृष्ठ का हमको फ्रेम लेना होता है इसमें। और नेक्स्ट है फ्रेम संरचना कैसी होती है, थर्ड पॉइंट है आपका, फोर्थ हो गया फ्रेम संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम। फ्रेम संरचना में जो आपका है उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन। उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन, यानी फ्रेम का स्ट्रक्चर जो होता है वो संरचना कैसी होती है, उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन पर होती है। इसमें व्याख्या, निदान, उपचार, व्याख्या, निदान, उपचार। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका अनुक्रिया। फिफ्थ है अनुक्रिया जो है वो कौन कैसी होती है इसमें। अनुक्रिया संरचनात्मक, ठीक है, लीनियर प्रोग्राम में जो अनुक्रिया होगी वो होगी आपकी संरचनात्मक अनुक्रिया प्रोग्राम के द्वारा। संरचनात्मक अनुक्रिया प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित। यानी जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कैसा होगा, संरचनात्मक अनुक्रिया प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित होती है, ना कि विद्यार्थी द्वारा। ना कि विद्यार्थी द्वारा। ये मैंने आपको इसलिए बना दिया है कि आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे लीनियर और ब्रांचिंग में। इसमें अनुक्रिया संरचनात्मक नहीं होती, इसमें अनुक्रिया संरचनात्मक नहीं होती है। ब्रांचिंग में अनुक्रिया जो होती है वो संरचनात्मक नहीं होती। उदाहरण बहुविकल्पीय फ्रेम अनुक्रिया, उदाहरण बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस होती है इसमें, बहुविकल्पीय
अनुक्रिया। ठीक है, बहुविकल्पीय अनुक्रिया विद्यार्थी द्वारा चयनित की जाती है। छात्र द्वारा चयनित की जाती है, क्योंकि इसे मल्टीपल चॉइस होती है कि और छात्र जो है उसका उत्तर को वो स्वयं देखता है कि वो उसका ऑप्शन जो है वो कौन सा उसको सही लग रहा है, वो उसमें लिखता है, ना कि प्रोग्राम द्वारा, ना कि प्रोग्रामर द्वारा। तो ये इसमें जो है क्या हो गए आपके डिफरेंसेस हो गए। पुनर्बलन जो है आपका जो है सही उत्तरों की तत्काल जांच जिससे पुनर्बलन मिलता है। लीनियर में जो है तुरंत जो है सही उत्तर की जांच पर पुनर्बलन मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुनर्बलन। सही उत्तर की जांच पर, ठीक है ना, जब छात्र उस उत्तर को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जो है उसको सही उत्तर की तत्काल जांच पुनर्बलन, ठीक है। और जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है सही उत्तर की पुष्टि होने पर पुनर्बलन प्रदान करते हैं। इसमें सही उत्तर की पुष्टि होने पर, सही उत्तर की सही उत्तर की पुष्टि होने पर उसमें तो जैसे उसने उत्तर को पढ़ा तो सही उत्तर की तत्काल जांच पर पुनर्बलन मिलता है उसको, और यहाँ सही उत्तरों की पुष्टि होने पर पुनर्बलन प्रदान करते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग में जो है सही उत्तर की पुष्टि होने पर पुनर्बलन प्रदान करते हैं। गलत अनुक्रियाओं में विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करते हैं। गलत अनुक्रियाओं पर विद्यार्थी की कमजोरी का निदान किया जाता है। तो ये आपका जो है हो गया आपका ब्रांचिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। और जब निदान कर लिया जाता है तो उसके बाद में उपचार किया जाता है। तो निदान के बाद उपचार, ठीक है। पहले तो निदान किया जाता है, उसका पता किया जाता है कमजोरी क्या हैगी, और निदान में कमजोरियों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जो है इसमें दोनों में जो है क्या कंपैरिजन है, तुलना क्या है, और लास्ट है आपका उपयोग। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है उपयोग क्या है, यानी लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्राम जो हैं, जो फ्रेम बनाए जाते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है। उपयोग,
लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए छात्रों के लिए ये क्या है, लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है पुनः स्मरण और पहचान जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। पुनः स्मरण और पहचान जैसे उद्देश्यों में, यानी जो पुनः स्मरण और पहचान जैसे उद्देश्यों में ये उपयोगी है। सामान्य एवं सामान्य से कम बुद्धि रखने वाले जटिल विद्यार्थी शिक्षकों के लिए उपयोगी है। सामान्य व सामान्य से जटिल ठीक है, सामान्य एवं सामान्य से कम बुद्धि रखने वाले सामान्य व सामान्य से कम बुद्धि रखने वाले शिक्षकों के लिए भी ये कैसा है, के लिए भी यह उपयोगी है। दूरस्थ शिक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपका है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत जो है माध्यमिक व उच्च स्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। माध्यमिक व उच्च स्तर कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, वो तो केवल माध्यमिक स्तर के लिए था, ये माध्यमिक व उच्च स्तर के लिए जो है शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उच्च स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दोनों में जो है कंपैरिजन हो गया आपका लीनियर में और ब्रांचिंग में। उच्च सामान्य और उच्च स्तर की बुद्धि वाले शिक्षकों के लिए उपयोगी है। उच्च यानी जो कैसी है ये बुद्धि लब्धि जो होती है हमारी उच्च सामान्य और उच्च स्तर की, उच्च सामान्य व उच्च स्तर बुद्धि वाले शिक्षकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, उच्च स्तर के जो शिक्षक हैं जो सामान्य और उच्च बुद्धि वाले शिक्षकों के लिए उपयोगी है। इसका भी प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
में उपयोगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका जो है लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में मैंने आपको कंपैरिजन करा दिया। पहले तो आपको दोनों पढ़ाए थे, अब ये है कि आपका कंपैरिजन आता है तो आप इस तरह से जो है इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हैगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज इतना ही।